नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यज्ञ विद्या आपके लिए चला रही है कौन सी सीरीज, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है वैकेंसी है उसको। इसमें अभी हमारा पोर्शन चल रहा है किसका, कंप्यूटर का। कितनी क्लास हो चुकी है? 22 क्लास हो चुकी है। ये 23वीं क्लास है दोस्त। आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है एपिसोड नंबर 23, लेकिन ये 11 क्या लिखा सर? ये लिखा है आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसकी 11वीं क्लास है और उसमें अभी हम कर रहे हैं इंटरनेट वर्किंग टूल। ये आज हम जितने टूल बचे हुए हैं उन सबको करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम 2 एपिसोड ले चुके हैं, आप जाकर उनको देखिए नहीं किया तो बहुत अच्छे समझा है। टूल जो आप डेली प्रयोग करते हो वो दोस्त, टूल्स को आप इसकी मत कीजिएगा। टूल्स आपके एग्जाम आएगा, कंप्यूटर नेटवर्क करके जाइएगा, चाहे कोई सी एग्जाम हो। एमपीपीएससी एवन एमपीपीएससी आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछेगी, देख लेना। आपको मिलाऊंगा, मैं बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। याद रखना अप्रैल में एग्जाम है ना, फिर पता होना चाहिए ना आपको। तो चलिए किस किस में एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाले में वैकेंसी आई हुई है। 2 तरह की, कौन कौन सी? जेपीए और जेएसके। पोस्ट दोनों ही 2 तरह की अलग अलग पोस्ट है, और पोस्ट तो बहुत है ना भाई, उनमें आई हुई है। जिसने भी ये फॉर्म डाला है ना मेरे दोस्त, देखिए क्लास और अच्छे से क्या कीजिए, आप अपना आउटपुट पाइए। लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको आने हैं, इनमें भी कंप्यूटर के, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्त, हम बिना समय गवाए। हमारा जो है कंप्यूटर का चल रहा है 11वीं नंबर क्लास है, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं कंटिन्यू। इसमें हमारी जो है 3rd क्लास है। आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी हो तो आप देखिए, प्लेलिस्ट में क्लासें रखी है, वहां जाकर के आपको मिल जाएगी दोस्त। अब हमारे जो था इसमें क्या चल रहा था, हमारा जो इंटरनेट वर्किंग है उसमें टाइप चल रहे थे, वायरलेस तकनीक चल रहे थे, बेतार तकनीक। उसमें हम 3 पर बता चुके थे। कौन कौन से बता चुके थे वो आप पिछली क्लास में देखेंगे, आपको अच्छे से याद होगा। मैक्स बता चुके थे, जो लोकल एरिया लूप बता चुके थे, और आपको ब्लूटूथ बता चुके थे। ये 3 चीज मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हमारा अगला नंबर आ रहा है चौथा पे, वाईफाई। वाईफाई सब करते हैं यूज, वाईफाई का तो भाई कोई नहीं छोड़ेंगे हम तो, पता है। मैं तो काहे को बता रहे हो? अच्छा ना, ये भी सुन लो थोड़ा। हो सकता है कुछ नया हो, आप यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं हो, और हम कुछ नया बता जाएं। रिसर्च होता है ना भाई, पढ़ने से मतलब पढ़ना और पढ़ाने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है अलग अलग। एक वायरलेस तकनीकी, कौन सी? वाईफाई। ये बात आप सब जानते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को लिखा कि आप जानते हो कि ये वायरलेस तकनीक है, ये आप जानते हो, इसलिए सबसे पहले लिख दिया, ताकि आप ये बोलो कि मुझे तो पता है, क्या पढ़ा रहे हो तुम नया। भाई अभी पढ़ाएंगे ना, नीचे देखो ना, यहीं से तो क्वेश्चन पूछेंगे जो आगे आने वाले हैं। इसके द्वारा WLAN, अब मैंने आपको एक और जगह बताया था WLAN, कहां बताया था ये आप बताइएगा। बनाया जा सकता है, किसमें बताया था? कल की क्लास में लास्ट में कौन सा टॉपिक था वही, हाँ बताइए, नहीं तो हम लास्ट में बताएंगे किसमें बताया। 300 MBPS, MBPS, BS नहीं, ठीक है ना। 2 आप इसको तो छोड़िए, इसको छोड़िए, ये इन 2 चीजों का अगर नहीं भी याद रखें चल जाएगा, लेकिन आपको ये गीगाहर्ट्ज से याद होना चाहिए। 2.4 से 5 तक गीगाहर्ट्ज, 5 दोस्तों। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जैसा अभी हम आपको थोड़ा सा बताता हूँ रिव्यू। कल की क्लास में क्या बताया था मैंने आपको? वाई मैक्स के बारे में बताया था, ये आपको बताना है। वाई मैक्स की कितनी होती है रेंज? वाई मैक्स का कितना होता है? इसके साथ एक और बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? ब्लूटूथ का बताया था, ब्लूटूथ का भी आपको बताना है, ब्लूटूथ का भी आपको बताना है। और साथ में अभी किसका बताया? ये वाईफाई का बताया है, ठीक है। ये वाईफाई का बताया है, ये आपको अभी बताना कमेंट बॉक्स में, देन उसके बाद अभी हम बता देंगे आपको जो है ना। इसके कितने होती है वाईफाई की, बताया आपको 2.4 से 5 तक होती है इसकी स्पीड जो है, और ये वायरलेस स्पीड देता है। ये आपको पता है, वायरलेस दे रहा है, वाईफाई आप यूज कर रहे हो, लेकिन ये स्पीड पता होनी चाहिए कितनी, 2.4 से 5 तक। दोस्तों मैं इतने बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में ये पूछेगा किसकी कितनी होती है। मिलान कीजिए, या फिर मिलान होगा ना, ये बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरह का मैं पूछेगा वो, क्योंकि आज का ट्रेंड यही है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। साथ में अगला क्या बोल रहा पॉइंट, वाईफाई एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का क्या है, संगठन जो है, उसका कौन सा संगठन है? वाईफाई अलायंस का एक ट्रेंड मार्क है। क्या है? ट्रेडमार्क है कि उसका अंतरराष्ट्रीय एक संगठन है वाईफाई, वो जो अलायंस है उसका ट्रेडमार्क है वाईफाई। चलिए ये बता देते हैं आपको क्या होता है इसका कितना होता है आपको कल के क्लास में बताया था, नहीं याद आ रहा, चलिए मिलाइए, आपको पता चल गया। अच्छी बात। 3.3 से 3.4, केवल पॉइंट में पीछे 1 प्लस करना है। इसमें क्या था? इसमें था कि 2.4 से 2 तो स्थिर रहेंगे, लेकिन दशमलव का मान 2 गुना होगा, 2.8 हो गया। अब आगे कौन सा? वाईफाई। अभी जस्ट बताया है कि 2.4 से 5 तक होती है। अब आपको कंफ्यूजन यहां करेगा, वो कहां करेगा? यहाँ करेगा आपको कंफ्यूजन, यहाँ पर
कैसे करेगा आपको कंफ्यूजन कि 2.4 ये भी है, 2.4 भी ये भी है, वो यहाँ पर चेंज करके आपको डेटा दे देगा और बोलेगा ब्लूटूथ में होती है 2.6 के अंदर होती है। बिल्कुल होती है मेरे भाई, 8 तक है ना तो 6 तक तो होगा। इस तरह से आएगा क्वेश्चन। एक और बात क्या आ सकता है, 2.9 होती है, नहीं 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 ऐसा नहीं, 2.4 से 5 तक होती है किसकी, ब्लूटूथ की, नहीं ऐसा भी नहीं है, 5 तक थोड़ी ना होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ऐसा कनेक्ट कर करके देगा आपको। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा वाईफाई। अभी तक हम कितने 4 पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए चारों। अब मैं बार बार रिपीट करके आपका वीडियो बड़ा नहीं करूंगा। वायरलेस एक्सेस पॉइंट मतलब कि एक्सेस का मतलब क्या रहा, आपको वहां जाने की अनुमति दी जा रही है। एक्सेस मतलब अनुमति दी जा रही है किसके माध्यम से, बिना तारों से, बिना केबल के माध्यम से आप एक्सेस ले पा रहे हो वहां, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सा टूल है वो जिसके माध्यम से आप जा सकते हो। यह एक कैसा डिवाइस है जो विभिन्न उपकरणों को वाईफाई या ब्लूटूथ मानकों का प्रयोग कर वायरलेस नेटवर्क से जोड़ता है। यानी कि आपको एक्सेस पॉइंट जो है ना, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये क्या करता है, ब्लूटूथ और वाईफाई 2 तकनीकों का यूज करता है और आपको उससे जोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि इसकी खुद की कोई तकनीक नहीं है, ये डिपेंड है। यानी कि वायरलेस तकनीक जो है WAP, ये जो है WAP, ये किस पे डिपेंड होता है, ब्लूटूथ और वाईफाई पे डिपेंड होता है। ये आपको पता होना चाहिए। डिपेंड क्या मतलब, कहना मतलब उनका प्रयोग करता है, ऐसे रख लो कि डिपेंड है यार, बाकी ये क्या इसका प्रयोग करता है, इसका यूज करके कार्य करता है। इसके लिए रेडियो ट्रांसमीटर तथा रिसीवर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमीटर, क्योंकि अगर आप कोई डेटा भेज रहे हो तो ट्रांसमीटर होना चाहिए ना, भेजने के लिए पाथ होना चाहिए ना, वो कर सके, उसको ट्रांसमिट कर सके। और रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला भी तो होना चाहिए, किसको डेटा पहुंचाओगे। तो ये क्या कर रहा है, पॉइंट है ना, मतलब आप वहां जा सकते हो, एक्सेस कैसे ले पाओगे, वहां वो होना चाहिए। दूसरी बात, वहां पर कोई क्या होना चाहिए, प्राप्त करता है, आपने कोई डेटा दिया तो उसको प्राप्त करने वाला भी होना चाहिए। तो दोनों इसमें होना आवश्यक है। इसका इतने ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं, बस इसमें एक पॉइंट याद रखना कि वाईफाई तकनीक का प्रयोग करके, वाईफाई या ब्लूटूथ का प्रयोग करके आपको क्या करता है, इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। इसे हॉटस्पॉट भी कहते हैं। आया राज सामने, नहीं आया? जो आप आज यूज करते हो, किसका यूज करते हो, आप कोई भी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हो, हॉटस्पॉट चालू करवा बोलते ना, अरे ले हेलो दादा कर रहे हो तू, वाईफाई चालू कर। ये था अपनी मालवी में, ठीक है। मतलब बोला जाए तो ऐसा है कि आप अपने जो भी रूममेट है उसको क्या बोलते हो, मेरा नेट खत्म हो गया यार, तेरा वाईफाई चालू, तेरा हॉटस्पॉट चालू करना। क्यों बोलते थे हम, क्यों, वो वायरलेस जोड़ लिया, कनेक्ट कर लिया और ले लिया तुरंत। मतलब ये इसी को क्या बोल रहे हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहते हैं हॉटस्पॉट को ही। अब आपको ये पता है, इसलिए मैंने बाद में पॉइंट दिया है, आपको पता है ना, इसलिए बाद में दिया। आपको वो पता नहीं था क्या कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है, ये नहीं पता था ना, अब पता चला ना कि यही वही है। अब ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम से कि वायरलेस तकनीक जो है, एक्सेस पॉइंट है, वो क्या है, उसको क्या कहा जाता है। आपको दे देगा वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट या वाईमैक्स। अब कैसे लगाओगे आंसर, तब जाकर के आपको आंसर लगाना होता है किसमें, हॉटस्पॉट। अब याद रखना, भूलना। हॉटस्पॉट वह स्थान है जहां से वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। अपने दोस्तों से लिया नेट और क्या कर रहे हो आप अपने, जैसे अभी आप यज्ञ विद्या क्लास देख रहे हो, ये क्लास कर रहे हो, लेकिन आपका नेट खत्म हो गया है, आप क्या करोगे, आधी क्लास हुई, आप कैसे समझोगे, तो आप क्या करोगे, अपने दोस्तों को बोलोगे तेरा हॉटस्पॉट चालू कर, आप क्या करोगे, नेट एक्सेस करोगे और क्या करोगे, अपनी क्लास कंटिन्यू करोगे, अपना कार्य करोगे, आपको क्या मिल गई, सेवा मिल गई ना, वही बात है। इसे 4G जनरेशन तकनीक भी कहते हैं। 4G में कौन सी जनरेशन, 4G जनरेशन थी। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, आज नहीं बताऊंगा, पहले बता चुका हूं बीच में वापस, लेकिन अब नहीं बताऊंगा कि 4G जनरेशन में किस चीज का यूज किया गया था। क्या वैक्यूम टिप था, क्या आईसी था, क्या माइक्रो प्रोसेसर था, या AI था, बताइए। ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है लिख करके। मैं ऑप्शन ऐसे लिख के नहीं बताऊंगा ना आपको, इसलिए ठीक है। ये 4G जनरेशन में यूज किया गया था, किसको, मतलब 4G जनरेशन क्यों कहता है, क्योंकि उस समय इसका उपयोग किया जाने लगा हॉटस्पॉट का। अगला आता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये कोई प्रोटोकॉल होगा जिसको हम फॉलो करके क्या करना आता है, हम तकनीक जो भी हमारा ये डिवाइस है इनको यूज करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय मानक है, एक क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है हमें उसका यूज करने के लिए। वही होता है उपयोग क्या होता है, मोबाइल फोन के द्वारा इंटरनेट से जुड़ने तथा इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाओं का लाभ लेने के लिए। आप जो अभी YouTube पे मेरी क्लास देख पा रहे हो, यज्ञ विद्या का चैनल पे जाकर क्लास देख पा रहे हो, तो उसमें भी आप प्रोटोकॉल फॉलो करो। अब आपको नहीं पता है कि आपका जो मोबाइल है किस प्रोटोकॉल के थ्रू कार्य कर रहा है, लेकिन उस कंपनी को पता है कि हमने जो इनको एक्सेस दे रखी है उसमें ये प्रोटोकॉल भी इंक्लूड है। इसको लेकर हमें क्या करना है, ध्यान रखकर ही हमें क्या करना है, हमारा आगे
हमारे जो भी सिस्टम है उसको चलावाना है, जो भी उपयोगकर्ता उसको चला रहा है। यानी कि आप जो मोबाइल में ये क्लास देख रहे हो, जोड़ के चुके हो, मतलब देख रहे हो किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा है सेवा कौन, ये वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसके आधार पर करवा रहा है आपको यूट्यूब क्लास। वायरलेस एप्लीकेशन है ना, उसके नाम में छुपा हुआ है। प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर का प्रयोग जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये जीएसएम सभी मोबाइल के लिए अनिवार्य कोड है, मानक है, तथा सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एक से अधिक आप क्यों चला पा रहे हो अपने मोबाइल में, एक से अधिक, तो वो भी ये रीजन होता है, का प्रयोग किया जाता है किसमें, इसमें। दोस्त इसमें आपको अगर ये इतना बड़ा याद नहीं रहना तो आपको बस याद रखना जीएसएम और ये, इसका हम तो शायद ही पूछे, लेकिन फिर भी एक आध बात रीड कर लेना। अगर आता है तो तुक्का कैसे लगाओगे, एक बार सुन ले होंगे ना तो तुक्के मार जाओगे, ये हो जाता है आंसर भी सही। कभी कभी क्या होता है, हर क्वेश्चन में रिस्क तो कहीं नहीं होता है, या तो कहीं एक आध क्वेश्चन में हमें रिस्क लेना पड़ती है, वो तुक्के चलते हैं। और तुक्के कब लगाए जाते हैं, जब हमने कहीं एक बार पढ़ा हो तो ही तुक्के लगते हैं, हर कोई तुक्का लगाता है। टॉपर कैसे तुक्के लगाता है, वो उसने एक बार पढ़ा है ना, तभी तो तुक्का लगा रहा है, तभी तो टॉपर बन रहा है। चलिए खैर, इसमें वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज WML, ये मैंने शॉर्ट किया है, आप भी शॉर्ट रख सकते हो, हालांकि बहुत सारी किताबों में शॉर्ट लिखा होता है, लेकिन आपको याद रखने के लिए इसको शॉर्ट किया गया है। नहीं तो क्या होता है, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज है, का प्रयोग किया जाता है किसमें, जो एप्लीकेशन ये जो है ना आपके ये जीएसएम और डीसीएम, इसका प्रयोग किसमें किया जा रहा है, आप वायरलेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर प्रयोग कर रहे हैं। इसमें किस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, तो कर रहे हैं वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी, वायरलेस, ये ध्यान रखना। अगला आता है लाईफाई। क्या आपने सुना है कि लाईफाई भी होता है, क्या होता है लाईफाई, नहीं जानते तो जानिए, ये तो है आपको नया नया देने का यज्ञ विद्या का अभियान, आपको हर तकनीक से क्या किया जाए, रूबरू करवाया जाए, वो भी कहां पर, यूट्यूब पर। देखिए हो रहा है ना, पूरी प्लेलिस्ट रखिए, आप जाके देखिए तो पता चलेगा ना, और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा कहाँ, लास्ट में आपको बताऊंगा कहां से मिलेगा, अंत तक देखो तो पता चलेगा ना कि क्या क्या करती है यज्ञ विद्या आपके लिए। और ये उच्च गति हाई स्पीड की बात हो रही है, से संचार माध्यम उपलब्ध कराने वाला बेतार तकनीक है। दोस्तों ये याद होना चाहिए आपको, लाईफाई आप यूज नहीं करते हो, इसलिए आपसे क्वेश्चन आएगा और आप गलत लगा के आओगे, 100% में गारंटी ले लेता हूं। अगर आपने क्या किया, इसको पढ़ा नहीं है, कहीं पढ़ लिया किताब में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है फिर भी समझ में आया है तो आप यज्ञ विद्या पाइए और क्लास करके देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज तो हमें पता नहीं थी, आज पता चली, कुछ नया सीखने को मिला। डेटा भेजने मतलब सेंड करने तथा प्राप्त करने मतलब रिसीव करने के लिए क्या करता है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। विजिबल लाइट मतलब जिसको आप देख पा रहे हो अच्छे से, उसके लाइट के माध्यम से क्या हो रहा है, डेटा आ रहा जा रहा है, किस माध्यम से, लाइट। अभी तक क्या था, आपका डेटा अलग अलग फ्लो में चल रहा, तरंगों में चल रहा था, लेकिन अब लाइट में लेकर आ गया कौन सा, लाईफाई। क्या कर रहा है, ये आपके सामने टेबल रखी है, ये कंप्यूटर रखा है, दिखाई दे रहा होगा आपको प्रोग्राम, हाँ दिखाई दे रहा, तो ये कंप्यूटर रखा है, ये इंसान कोई खड़ा है, ये इंसान खड़ा है, यहाँ ये लगा है और ये कार्य कर रहा है, ये इंसान ये खड़ा, जो आप क्लास देख रहे हो, आप ये आप हो, समझ लो, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये यहाँ खड़े हो आप, और ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये छोटा सा ये मतलब यहाँ अलग अलग रखा है, पर यहाँ इसका हाथ में रहेगा, इससे बता रहा हूँ मैं, ये इस हाथ में ये कर रखा है, ये क्या कर रहा है, इधर से क्या दे रहा है, सेंड कर रहा है, डेटा को भेज रहा है। ये वाला कलर जो कर रहा है लाइट के रूप में है, लेकिन ये भेजने का कार्य कर रहा है। और ये आपको जो आता हुआ दिखाई दे रहा है, छत चीर करके आएगा करण अर्जुन, वो क्या करते हैं, छत फाड़ करके आ जाते हैं। वैसे आई है कौन सी, डेटा प्राप्त होगा आपको, किससे आए हैं, छत फाड़ करके, मतलब लाइट जाएगी वो ऊपर से आएगी, और किस रूप में आएगी, वो अलग से आती हुई दिखाई देगी व्हाइट फॉर्म में, ये लाइट के रूप में दिखाई देती है। याद रखना, सेंड करना है या कुछ भी करना हो, किसमें, लाईफाई में हम लाइट के रूप में करते हैं। ये तकनीक हमें पता होना चाहिए, ये भी वायरलेस तकनीक है लाईफाई। और क्या होती है, लाइट फिडेलिटी, इसका नाम में लिखा है लाइट, या इसलिए लाईफाई हो रहा है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या क्या किस चीज का प्रयोग किया जाता है डाटा भेजने के लिए, तो अभी आपको हम बता देते हैं किसका किया जाता है। पहला वो होता है आपका एलईडी। एलईडी से आप सब जानते हैं ना, इसका फुल फॉर्म भी जानते हैं, फिर मैंने लिख दिया है क्या था कि आप भी क्या कर लो एक बार और रूबरू हो जाओ। लाइट इमिटिंग डायोड, डेटा प्राप्त करने के लिए फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों है, अच्छे से ध्यान रख लेना। आपको मेन बात ये रखना है इसमें, ये कौन सी, आपको जो सेंड कर रहे हो लाइट के रूप में, तो सेंड के लिए एलईडी का और फोटो डायोड का प्राप्त करने के लिए। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। RS232 क्या है, मानक है भाई, स्टैंडर्ड है ना, ये केबल है ना। अभी मैंने आपको बताया था, तो ये केबल का प्रयोग कर रहे थे हम किसके, ब्लूटूथ से पहले। ब्लूटूथ इसका ऑप्शन आया है, कैसे वहां यूज किया था ना, तो मैंने ये भी डाला कि क्या होती है, अब समझ लीजिए इसको भी। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ ली जाती है कहीं कहीं, तो इसलिए जैसे अभी
7 फरवरी को इग्नू की एग्जाम हुई है और कंप्यूटर टाइपिस्ट के लिए, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त कि RS, उसमें से लिखा था RS2323 लिखा डैश, और उसके स्थान पर डैश मतलब 2 का उसने खाली स्थान चाहिए था और क्या आएगा यहाँ पर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, याद रखिए। रिकमेंडेड स्टैंडर्ड कोड, मैंने बोला आपको एक कोड है, मानक है, निर्धारित केवल है कि सीरियल बस मतलब सीरियल बाइनरी डेटा, सीरियल बस वाला जो रहती है ना उसके अंदर बाइनरी डेटा चलता है। वहां की बात की जा रही है कि सीरियल बाइनरी डेटा तथा संकेतकों को कम दूरी तक तार द्वारा, याद रखना, केबल के माध्यम से भेज रहे हैं। डेटा के लिए मतलब डेटा ट्रांसफर के लिए क्या करता है, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए एक मानक है, स्टैंडर्ड है। कंप्यूटर सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है, जोड़ा, ये जोड़ने का है ना, जुड़ेगा सही। ये पेरिफेरल डिवाइस को पर्सनल, दोस्त ये याद रखना, पेरिफेरल डिवाइस को आपस में पर्सनल कंप्यूटर जो है पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ता है। पर्सनल कंप्यूटर से कौन जोड़ता है, पर्सनल कंप्यूटर से पेरिफेरल डिवाइस को कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है RS232। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दोस्त ये जो है ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इतना बता रहा हूं कि ये यूपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। वर्चुअल प्राइवेट कंप्यूटर, और ज्यादा पुराना नहीं, अभी 2015 के बाद की बात है, जाके उठा के देखिए आप पेपर, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा यूपीएससी का प्रीलिम्स, आई थिंक 2016 या 17 की एग्जाम थी, उसमें पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि यूपीएससी पूछ सके तो दूसरे पे कोई भी पूछ लेगी भाई, और वो ऐसा कैसे उठा के छाप देगी कॉपी पेस्ट, और इतने खतरनाक अनुवाद किया था उसका कि क्या मतलब कैसा कहा जाए यार, कुछ नहीं कह सकते। यह एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जिसमें नेटवर्क के कुछ उपकरणों डिवाइसेस के बीच संचार नेटवर्क के माध्यम से स्थापित किया जाता है, जबकि शेष विशेषीकृत लाइनों द्वारा जुड़े होते हैं। नहीं आया ना समझ, क्या लैंग्वेज है, क्या बोल रहे हो, क्या बात हो रही दोस्त, ये जो है आपको समझने की बात ये है कि एक व्यक्तिगत नेटवर्क है, मतलब आपको पर्सनल नेटवर्क है, कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपको प्राइवेट है। प्राइवेट बात कौन सी होती है, अपनी प्राइवेट बात होती है ना, तो खुद की होती है, बात वो हो रही है प्राइवेट है, जिसमें कुछ उपकरण होते हैं, कुछ डिवाइस होते हैं, आप यूज करते हो तो कुछ होता है ना, जैसे आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, आपका घर के अंदर रखा है, वही आपका मोबाइल है, आपका प्रिंटर है, सब कुछ आपका पर्सनल है, उसको बाहर यूज नहीं करते हो मार्केट में, तो आपका पर्सनल हो गया। के बीच संचार, उसमें क्या कर रहे हो, आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सब आपस में जुड़े हुए हैं, प्रिंटर सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो इंटरनेट सेवा प्रदान कर रहा है के माध्यम से स्थापित होता है, जबकि शेष उपकरण विशेषीकृत लाइनों द्वारा जुड़े होते हैं। अन्य जो होते हैं ना वो अलग अलग इस टूल से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं मेन, उनको क्या कर रहे हैं हम विशेष वर्चुअल लाइन से माध्यम से जुड़ते हैं। जैसे आप क्या करते हो, अपने मोबाइल को जो आपका वाईफाई वगैरह लैपटॉप में कनेक्ट करते हो, तो किससे जोड़ रहे हो ना, उसको जोड़ना कार्य करो, तो आपका पर्सनल हो जाएगा एक तरह से। ये बात बोलना चला वर्चुअल माध्यम से, जैसे आप, अगर मैं आपके साथ अभी लाइव हूं, वर्चुअली जुड़ पा रहा हूं, ये भी आ सकता है, लेकिन एक दूर हो रहा है, ये प्राइवेट नहीं होगा, ये पब्लिक ही चला जा रहा है। यहाँ पर प्राइवेट की बात की जा रही है, तो प्राइवेट में क्या होगा, सिर्फ मैं सिर्फ मेरे ही घर वालों या कोई भी मेरा जिसको परिचित है उससे मैं बात करूंगा, बस वही। यानी आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो तो बस आप ही करोगे, दूसरे को थोड़ी जोड़ोगे, अपने घर वालों को भी जोड़ोगे उसमें, क्योंकि पता चल जाएगा ना गर्लफ्रेंड है, छोरा क्या है, पढ़ने नहीं गया छोरा। इसमें सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोडिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप अपने, मान लीजिए उनसे बात कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, जो बात करो गोपनीय रखना, तो प्राइवेट बात है, प्राइवेट रखोगे, प्राइवेट तभी तो रहेगी ना वो, जिसको अलग आपने क्या कर लिया, आपने यूज कर लिया कि मैं आपको इस एक से बात के लिए मैं एक यूज करूंगा, तो वो जब आप एक बोलोगे तब उसका मतलब निकालेगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है या क्या चाह रही है, इस बात से आप समझ जाओगे। वैसे ही इसमें कोडिंग होती है, उसका प्रयोग करके क्या जाता है, इसकी गोपनीयता रहती है। कोई भी आप बोल रहे हो, जैसे कि मैंने लिख दिया कि इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपके पास लिखा हुआ जा रहा है, ये किस रूप में जाएगा, वहां पर कोडिंग रहेगा। कोडिंग के मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए क्या यूज कर लिया, मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए एक यूज कर लिया, तो मैंने एक टाइप करके भेज दिया, वहां उसको जो आउटपुट मिला वो इन्फॉर्मेशन में बदल देगा, बीच में कोडिंग में चलेगा, नंबर में, मतलब बाहर इंसान इसको एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि ये क्या होता है, सेफ होता है, सिक्योर अच्छे से होता है। इसके साथ आता है हमारा इंट्रानेट और एक्सट्रानेट। दोस्त ये टेबल आपको पता होना चाहिए, जितना इंपॉर्टेंट लगाना हो लगा लो, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। अब ये टेबल इस तरह से बनाई है कि आपको दोनों में क्या डिफरेंस है वो दिखाने के पहले उसका क्या सिमिलरिटी है वो भी मैंने ढाली है। बहुत सारे क्या करते हैं बस दोनों में अंतर बता के एक पॉइंट और निकल जाते हैं। मैंने इसमें सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश की कि क्यों दोनों को डिफरेंस पूछा जाता है। अगर डिफरेंस नहीं होगा, सिमिलरिटी वाला भी आ गया ऑप्शन में, तो कथन बेस में कैसे लगाओगे आंसर, इसलिए मैंने क्या किया वो भी दिया, क्योंकि आज का ट्रेंड क्या है, कथन बेस में पूछने का ट्रेंड है। तो आपको समझाता हूं पूरी बात क्या है। इंट्रानेट, इंट्रानेट में क्या होता है, इंट्रा मतलब अपने अंदर की बात हो रही है ना, आंतरिक बात हो रही है, केवल मतलब कम हो रही, कुछ लोगों के अंदर की बात हो रही है।
और एक्स्ट्रा मतलब बाहर से भी जुड़ा। एक्स्ट्रा मतलब क्या, आप कोई वर्क कर रहे हो और वो कार्य नहीं कर पा रहे हो तो आप एक्स्ट्रा क्या मजदूर बुलाते हो और वर्कर बुलाते हो, वो क्या होता है, कौन सा हो जाता है आपका एक्स्ट्रा नेट हो जाता है। ये बोलना चाह रहा है कि इंटरनेट में क्या होता है, ये होता है इंटरनेट और एक्सटर्नेट। ठीक, बिना आम भाषा में समझे। अब इसके लैंग्वेज पढ़ते हैं, कौन सी क्या बात होती है। इंटरनेट क्या होता है, निजी या संस्थागत उपयोग है, तो निजी मतलब खुद के लिए यूज होगा, उसमें जितने कर्मचारी है, कोई संस्था है, ऑफिस है, वो वहीं के लोग यूज कर सकते हैं, बाहर ही नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं, हमारे यज्ञ विद्या का ऑफिस है, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूं अभी यहाँ का डेटा, देन जो हमारे यहाँ जो वर्क कर रहे हैं, वो सब जो भी हम यहाँ है साथ में काम करने वाले, वो सब क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक वही बात है, ये यहाँ नहीं कर सकता। इसकी वजह ये भी क्या होता है, ये भी निजी या संस्थागत उपयोग के लिए होता है, कौन सा एक्स्ट्रा। ये भी किसके लिए होता है, कौन सा, ये भी सेम होता है, मतलब दोनों में सिमिलरिटी, दोनों का प्रयोग सेम है। बात ये ऑफिस या संस्था के अंदर स्थापित किया जाता है, किसको, इंटरनेट को, और इसको भी ऑफिस या संस्था के अंदर स्थापित किया जाता है। फिर ये बोलोगे आप, सर पढ़ा क्यों रहे हो, दोनों की बात एक ही तो है। दोस्त पढ़ा इसलिए रहा हूं कि इसमें डिफरेंस आएगा, कि छोटा सा बारीक में रहेगा और आप घबरा जाओगे, अच्छा एक ही चीज में दो सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, सूचना जो है आप क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे। एक्सचेंज के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, सूचनाओं का एक्सचेंज करने के लिए क्या कहता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। दोनों में सेम बात है, यहां तक तो सेम बात थी, लेकिन अब आती है बात डिफरेंस की। क्या होती है बात डिफरेंस में, इससे केवल याद रखना इस शब्द को, केवल को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, केवल संस्था के सदस्य, संस्था सदस्य मतलब मेंबर या कर्मचारी, यानी कि यज्ञ विद्या में मैं काम कर रहा हूं, मैं उसमें क्या हूं, उसका एक मेंबर हूं, उसमें काम कर रहा हूं, उसमें एक कर्मचारी, जो भी है अलग अलग तरह से और कार्य करने वाले हैं, ये लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया, हम लोग कर रहे हैं, तो ये किस मारा आपका इंट्रानेट मारा है, एक्स्ट्रा नेट में ये नहीं आएगा। एक्स्ट्रा नेट में कौन सा आएगा, हमारी जो यज्ञ विद्या है, इसका एक ऑफिस यहाँ है जहां मैं काम कर रहा हूं, लेकिन दूसरा ऑफिस और कहीं खोल दिया हमने, और यहां से वहां, यहां डेटा है, इसी डेटा का एक्सेस वहां भी हो पा रहा है, ये भी क्या होगा आपका, ये एक्सटर्नल हो जाएगा, लेकिन ये प्राइवेट ही तो रहेगा, क्योंकि मैं यूज कर पा रहा हूँ ना उसको। हमारे संस्था के वो कर पा रहे हैं, केवल बाहर के तो नहीं है, लेकिन बाहर कहाँ है, यहाँ नहीं देख करके, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में नहीं देख कर दूसरी बिल्डिंग में जाकर के ले पा रहे हैं, वो एक्सटर्नल आ जाएगा। इस संस्था के सदस्य के अतिरिक्त उपयोगकर्ता भी उपयोग कर सकते हैं, इस हेतु एक यूजर नेम तथा पासवर्ड प्रदान किया जाता है। ये इसमें डिफरेंस है, इसमें सदस्य तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहरी व्यक्ति भी कोई जो जुड़े हुए हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उसको एक यूजर नेम दिया जाएगा, उसको एक पासवर्ड दिया जाएगा, उसके माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी जो बैंक है, ये समझिए आपके बैंक की ब्रांच मेन बड़ी है, मान लें SBI है, कुछ भी है, या बैंक ऑफ इंडिया है, या जो भी आपकी बैंक है, उस वाले बैंक में मेन बैंक है, उसकी ब्रांच अलग अलग होती है, वहां तक भी ठीक है। आपके घर में कियोस्क, आपके गांव में एक कियोस्क सेंटर, आधार कार्ड या अंगूठे के माध्यम से आप पैसे निकाल सकते हो, फिंगरप्रिंट से कैसे निकाल सकते हो, आधार नंबर से वो निकालो कियोस्क से, तो कियोस्क वाला जो है उसको एक आईडी पासवर्ड दिया जाता है, ताकि वो क्या करे, बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन कर सके वहां बैठा बैठा। ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है, हो नहीं सकता है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए ये बात बैंक वाली, तो आप ये डाल देना, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इसको बहुत प्रमोट कर रही है। हर घर बैंक, मतलब बैंक आपके द्वार, इस स्कीम में क्यों चला रहा है, कैसे लाएगी, क्या बैंक उठ के आएगी, बैंक तो वही रहेगी ना। वो क्या करेगा, जो भी कियोस्क सेंटर लेने वाला बंदा जो कार्य जानता है या नहीं जानता, उसको थोड़ा ट्रेनिंग दे करके क्या करते हैं, वहां एक्सेस देते हैं, ताकि वो वहां क्या करते हैं, लेन देन कर सके। किसी व्यवसायिक बैंक, ये मैंने आपको समझा दिया है। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, इसके बाद हम करेंगे आगे कंटिन्यू। जो अभी तक हमने क्या किया, नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क है, वो टॉपिक को कंप्लीट किया है। इन सभी आज से हम कल जो है, मतलब अगली क्लास जो भी है हमारी, उस क्लास में क्या करेंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे पूरी तरह से। और हाँ, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया, अगर उन क्वेश्चनों में आपके कितने सही, आप कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आपको मैंने पूरा डिटेल समझा है, पढ़ा दिया है, फिर भी आप गलत कर रहे हो, तो आपको जाकर क्या करना है, क्लास को आकर के देखना है प्ले लिस्ट में, कहां पर, यज्ञ विद्या के यूट्यूब चैनल पर, यहाँ प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको प्लेलिस्ट अभी बोला है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ देख सकते हो, ये पूरी क्लासेस यहाँ रखी है। साथ साथ हमारे जो करंट अफेयर क्लास चल रही है, जिसमें अभी हमारा आज का ये क्लास का रखा हुआ है, आप यहाँ जाकर के देख सकते हो। और ये स्टैटिक जीके का भी रखा है, ये भी आप देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, थोड़ी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही रोकेंगे, हम मिलेंगे अगली क्लास में, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब रुकने वाले नहीं है, अब हम क्या बोल चुके हैं, उड़ान लगाने वाले हो चुके हैं, उड़ान लगाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगभग हर चीज का हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है दोस्त, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।